नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंदसौर कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल गैस के दामों के साथ कृषि बिल को लेकर सरकार को नींद से जगाने के लिए बैलगाड़ी यात्रा के साथ गैस टंकी को माला पहनाकर गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को दिया ज्ञापन। मंदसौर कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल और गैस के दामों पर किया प्रदर्शन। कृषि बिल को लेकर सरकार को नींद से जगाने के लिए किया प्रदर्शन। बैलगाड़ी यात्रा के साथ गैस टंकी को माला पहनाकर गांधी चौराहे पर किया प्रदर्शन। कोतवाली पर जाकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। नगरपालिका चुनाव आते ही कांग्रेस फिर सक्रिय हो गई है। आज कांग्रेस द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर केंद्र सरकार की नीति और नए आदेशों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस द्वारा कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है और सरकार से किसानों की मांगने के लिए भी मांग की जा रही है। इसके साथ बढ़ते पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए कोतवाली तक बैलगाड़ी यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान बैलगाड़ी पर रसोई गैस सिलेंडर के साथ गैस चूल्हे को माला भी पहनाई गई और जमकर केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। लेकिन देखने में आता है कि पेट्रोल के दाम लंबे समय से आसमान छू रहे थे। लगातार बढ़ते दामों पर पहले कांग्रेस नींद से नहीं जागी और ना ही कोई प्रदर्शन किया, किंतु अब जब नगरपालिका चुनाव आते ही कांग्रेस सक्रिय दिखाते हुए सड़कों पर उतर आई है। खैर, वर्तमान में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल का कहना है कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करते हुए करीब 22 किसानों की मौत हो गई है। बावजूद इसके सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रंग रही है। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम कोतवाली पर तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया है। नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी आम जन के बीच में आई थी। उस नारे का शीर्षक था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता उस भ्रम और छलावे में आ गई और उन्होंने मोदी सरकार को चुन लिया। लेकिन 7 साल बाद वही स्थिति आ गई कि जिस पेट्रोल और डीजल के दाम 65 रुपये मनमोहन। प्रदेशाध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में और जिले के ब्लॉक लेवल स्तर तक आज धरना और प्रदर्शन रखा गया। धरना इस बात का रखा गया और उपवास भी रखा गया इस बात का, और बैलगाड़ी के माध्यम से शहर कोतवाली पहुंचकर एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया गया कि जिस तरह से केंद्र की सरकार लगातार किसानों के विरोध में जो बिल लाई है, सारा देश का किसान उसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर कोई ध्यान नहीं है। और जिस तरह देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, आप पेट्रोल देख कांग्रेस द्वारा आज जो अपना मंदसौर शहर में गांधी चौराहे से एक रैली निकालकर कोतवाली थाने पर ज्ञापन दिया गया है कृषि कानूनों के विरोध में। उक्त ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया जाएगा। मंदसौर नारायणगढ़ पुलिस ने 17 कुंटल डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। टैंकर में स्कीम बनाकर छुपाया गया था डोडा चूरा। मंदसौर नारायणगढ़ पुलिस ने पकड़ा डोडा चूरा। 17 क्विंटल डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। टैंकर के स्कीम बनाकर छुपाया गया था डोडा चूरा। छोटी सादड़ी से डोडा चूरा भरकर ला रहा था आरोपी। बीती रात्रि को नारायणगढ़ पुलिस को क्विंटलों में डोडा चोरा पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें टैंकर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नारायणगढ़ थाने पर पदस्थ एसआई मनोज महाजन द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक टैंकर जिसमें डोडा चूरा रखा हुआ है वो बौरदिया गांव की तरफ आ रहा है। इस पर पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए टैंकर को पकड़ने में सफलता पाई। टैंकर में जब डोडा चूरा ढूंढा गया तो उसमें बड़ी शातिर तरह से स्कीम बनाकर डोडा चूरा रखा गया था। टीआई अवनीश श्रीवास्तव की माने तो
डोडा चूरा के पार्टीशन को भी काट कर खत्म किया गया था और डोडा चूरा भरने और निकालने के लिए एक गेट भी बनाया गया था। मामले में पुलिस ने एक जोधपुर निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके द्वारा बताया गया है कि वह छोटी सादड़ी से डोडा चूरा भरकर बोर दिया जा रहा था, जहां उसे और डोडा चूरा भरकर आगे जाना था। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये नारायणगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज महाजन ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए 17 क्विंटल 84 किलो मतलब लगभग 18 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा है। ये डोडा चूरा एक टैंकर में स्कीम बना करके ले जाया जा रहा था। टैंकर के अंदर के जितने पार्टीशंस होते हैं वो सारे पार्टीशंस को कट करके पूरे टैंकर को हॉलो कर लिया था और उसमें डोडा चूरा डाल के ले जाया जा रहा था। टैंकर के जो एंट्रेंस है, तीनों माउथ जो है उसमें लॉक कर दिया था उसको। साइड से एक बड़ा सा जो है वो स्कीम का गेट बना करके, जो दिखे नहीं ऐसा गेट बना करके इसको लोड किया गया था। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कि एक पैक्ड टैंकर है और इसमें कुछ नहीं है। सर कितना आरोपी गिरफ्तार हुए क्या? एक आरोपी राजू राम पिता सेवाराम विश्नोई है। ये जोधपुर पिपाड़ सिटी का रहने वाला है। अभी फिलहाल यही गिरफ्तार है। सर माल कहाँ से लाना, कहाँ ले जाना बताया कुछ जानकारी? ये छोटी सादड़ी से माल भरना बताया है इसने। और हमारी झाड़ा जो घटना स्थल है, मंदसौर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहर के कई चौराहों पर किया गया मास्क का वितरण। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3000 मास्क बांटने का तय किया लक्ष्य। मंदसौर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बांटे गए मास्क। शहर के कई चौराहों पर किया गया मास्क का वितरण। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किया गया मास्क वितरण का कार्यक्रम। 3000 मास्क बांटने का रखा लक्ष्य। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई सामाजिक संस्थाएं और निजी रूप से लोग मास्क का वितरण कर रहे हैं। पूर्व में भी कई लोगों द्वारा मास्क का वितरण किया जा चुका है। साथ ही लोगों को बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की जा रही है। इसी कड़ी में आज सिद्दीक अकबर रही ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर मास्क वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान बिना मास्क निकलने वाले कई लोगों को वेलफेयर सोसाइटी ने मास्क बांटे और उनसे मास्क लगाकर ही बाजार में जाने की अपील की। वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि सोसाइटी द्वारा करीब 3000 मास्क बांटने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। यह वेलफेयर सोसाइटी कई सामाजिक कार्य कर रही है, जिसके द्वारा बीते दिनों नीमच में एक व्यक्ति की दोनों आंखें के ऑपरेशन के लिए भी मदद की गई है। मास्क बांटे जा रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और जन सेवा भी इसके द्वारा की जा रही है। अभी हमने एक ऑपरेशन भी नीमच के एक व्यक्ति का करवाया है, दोनों आंखों का। उसके भी अभी हम सेवा दे के आए हैं वहाँ पर। सोसाइटी है सिद्दीक अकबर ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी। उस सोसाइटी के अंतर्गत कमेटी ने फैसला किया है कि देश में जो वर्तमान में कोरोना का प्रकोप चल रहा है उसको देखते हुए कमेटी ने फैसला किया। मंदसौर महिला कांग्रेस द्वारा गैस और पेट्रोल के बढ़ते दाम का विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार नारायण नांदेड़ को चूड़ी भेंट करी कांग्रेस महिला मोर्चा ने। मंदसौर नगर पालिका चुनाव आते ही कांग्रेस हुई सक्रिय। बढ़ते पेट्रोल और गैस के दामों पर किया प्रदर्शन। बैलगाड़ी यात्रा के साथ गैस टंकी को माला पहनाकर गांधी चौराहे पर किया प्रदर्शन। ज्ञापन के साथ महिला कांग्रेस ने तहसीलदार को भेंट की चूड़ियां। लंबे समय से बढ़ रहे दामों पर नहीं था किसी का ध्यान। देश में बढ़ते पेट्रोल और रसोई गैस के दामों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आज मंदसौर में भी महिला कांग्रेस द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इसमें कांग्रेस की कई महिला नेत्रियां शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान शहर के गांधी चौराहे से कोतवाली तक बैलगाड़ी यात्रा निकाली गई और रसोई गैस सिलेंडर के साथ गैस चूल्हे को माला पहनाई गई। इस दौरान कांग्रेस नेत्री रफत पयामी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार द्वारा महंगाई को लेकर दिए गए एक नारे को याद दिलाया और कहा कि उस वक्त सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन वर्तमान में वही मोदी सरकार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर
और गैस सिलेंडर के दामों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। महिला कांग्रेस ने एक स्वर में बढ़ते दामों के चलते मजदूर वर्ग को होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया है और होने वाले चुनाव में कांग्रेस पर भरोसा जताने की भी बात कही है। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस द्वारा तहसीलदार को कोतवाली और ज्ञापन देकर चूड़ियां भी भेंट की गई है। हम लोग पूरी महिला शक्ति की तरफ से उनको ये चूड़ियां भेंट कर रहे हैं। लेकर भारतीय जनता पार्टी आम जन के बीच में आई थी। उस नारे का शीर्षक था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता उस भ्रम और छलावे में आ गई और उन्होंने मोदी सरकार को चुन लिया। लेकिन 7 साल बाद वही स्थिति आ गई कि जिस पेट्रोल और डीजल के दाम 65 रुपये मनमोहन सिंह। आज हमारे किसान दिल्ली में कई दिनों से हैं, वो बहुत परेशानी देख रहे हैं। वो इतनी ठंड में वहाँ पर है, लेकिन मोदी जी सरकार उनकी कोई नहीं सुन रहे हैं। और आज हमने यहाँ पे जो प्रदर्शन किया है और जो ज्ञापन दिया है वो पेट्रोल वृद्धि, डीजल वृद्धि और गैस वृद्धि और गैस के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। एक तो ये कोरोना काल है जिसकी वजह से आम जनता वैसे ही परेशान है, उसके बाद ये महंगाई की मार, तो जनता क्या करेगी। उसी के विरोध में हमारा ये था प्रदर्शन। आज हम जनता के लिए कहना चाहते हैं यही कि भाई आप या महंगाई कम करो और इस बार हमको मौका दो, कांग्रेस को मौका दे इस बार, और नगर पालिका चुनाव से बदलाव करें। साथ ही उनके द्वारा महंगाई के संबंध में कुछ प्रोडक्ट ये भेंट किए गए हैं, तो वो भी संबंधित को भेंट करा सर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।